स्टार्ट कर दिया है। उस्ताद के घर आया हूँ और उस्ताद आज अपने चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं और कुछ जो जहन में मेरे है जो सवाल है वो भी पूछूँगा सबके लिए जो उस्ताद के साथ जुड़े हुए हैं, जो इनके सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं अपनी तरफ से कुछ सवाल रखूँगा जो आज नीटा उस्ताद जी से मिलने के बाद हम सबको पता चलेगा। तो छोटी सी झलक दिखाता हूँ मैं आपको नीटा उस्ताद के कमरे में बैठे हुए। ये जो मेहनत है, जो एक उम्र लग जाती है कबूतरबाजी के शौक़ को एक मुकाम तक ले जाने में, तो उस्ताद वो करके बैठे हुए हैं। ये देख लो भाई। तो सर, तो उस्ताद जी मैं अपनी तरफ से स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके चैनल में ही। नीटा उस्ताद दो कदम ऐसे ही आपका एक चैनल है, बहुत ही अच्छा नाम दिया है जो आपने अपने चैनल के लिए रखा है। तो अपने जो आपके जो सब्सक्राइबर हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं? पहले तो सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। आज आए हमारे अनिल भाई डॉक्टर बीजन से, और ये बैठे हैं रवि। राम राम जी। ये बुलबुल भाई। राम राम। तो दोस्तों एक ना अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उस्ताद संदीप ढाका मेरे साथ थे। तो उस वीडियो में मैंने कहा था मैं तो उसको शागिर्द करूंगा जो 51,000 रुपये मुझे देगा, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं 51,000 कहाँ से लाएंगे या क्या करके। तो मैंने उसमें मतलब ये बताना चाह रहा हूँ मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ मेरे शागिर्द बनो, और कोई थोड़ी मांग रहा है 51,000। मैंने अपनी बात कही थी यार कि अगर मेरा कोई शागिर्द बनेगा तो मैं उससे 51,000 रुपये लूंगा तो शागिर्द करूंगा। उसके अलावा अगर किसी भाई को मेरे से कोई जरूरत तो मेरे से बात करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। कुछ पूछना है मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है ना। 51,000 रुपये लेने का यही कारण था, मेरे पास मेरे ख्याल दिल्ली में सबसे ज्यादा शागिर्द थे। हर तीसरे दिन किसी ना किसी की वीडियो आ जाती है, किसी ना किसी की रिकॉर्डिंग आ जाती है कि भाई मैंने नीटा उस्ताद की पार्टी छोड़ दी। तो ये जो गफलत है जिसे हम कहेंगे, जो हम लोग एक प्रकार के अफवाह कह लो कि कोई कहीं से भी कुछ भी कह रहा है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हो आप? हाँ, तो इसका ये कारण था, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा कबूतरबाजी के लिए किसी भाई को अगर मेरे से जैसी मदद की जरूरत होगी मेरे से बात करें, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरी सपोर्ट करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9818796165 9818 तो उस्ताद जी ये बीच में आपने नंबर बताया, इससे आप तो कांटेक्ट करेंगे लोग बाग। तो ये जो आपने अभी कहा है कि कोई भी तो आपका शागिर्द हो या ना भी हो, कोई भी हो, तो ये भाई सबके लिए खुला दरबार है। और जैसा कि आप इस शख्सियत को जानते हो, पहचानते हो, तो भाई कोई नया खिलाड़ी है तो वो उस्ताद जी को पर्सनली फोन करके पूछ सकता है। ऐसे ऐसे आदमी कि मैं नीटा उस्ताद की पार्टी को इस्तीफा दे रहा हूँ, जिनको कबूतर का क्या बोलना नहीं आता है कि क्या कबूतरबाजी है, समझ रहे हो ना। वो जी हम इस्तीफा दे रहे हैं, दे रहे हो दे दिया यार, फिर क्यों करेंगे, हम शामिल नहीं करते ना किसी को। और मैंने इसमें पहली वीडियो में भी कहा था जो आदमी 50,000 रुपए 1 लाख रुपए खर्च करके किसी पार्टी में जाएगा ना, तो उसको ये फिर वो उसका निजीकरण आएंगे नहीं जल्दी से, वो छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा। मतलब एक रीजन हो जाएगा कि जुड़े हैं तो जुड़े ही रहना है। हाँ। तो कुल मिला के उस्ताद मैं बहुत पहले एक मैंने वीडियो में कहा था, आज फिर दोहराने चाह रहा हूँ कि खिलाड़ी के साथ वही बंदा जुड़े जो असली शौकीन हो। बाप बदलने वाले तो बहुत सारे हैं, तो जहां पर आप एक बार चले जाओ वहां चले जाओ। और ये उस्ताद जी की जो अभी मेरे को इस माध्यम से पता चला है कि उस्ताद जी ने 51,000 रुपये के साथ शागिर्द बनाने की घोषणा की है, भाई इस बात के लिए आप फोन पे ही पता कर सकते हो। तो उस्ताद जी मैं एक पर्सनली क्वेश्चन था आपसे पूछना चाह रहा था, जैसा कि आपके पास आना हुआ मेरा। उस्ताद जी ये जो उड़ानें होती हैं इसमें जो बेईमानियां होती हैं आप उसको किस नजर से देखते हो और क्या कहना चाहोगे इस उड़ान में जो इतना प्यारा खेल है कबूतरबाजी, इसको लोग बिगाड़ रहे हैं? बेईमानी करने वाले का पता क्या है, कभी भी कोई अकेला आदमी बेईमानी नहीं करेगा। जैसे उसके साथ टीम होती है, 2 4 5 साथी होते हैं तो वो बेईमानी करते हैं। उसके बाद भी इतने बेशरम लोग हैं उसके बाद खुले में ईमानदारी का चैलेंज करते हैं कि हम ईमानदार हैं। अरे जब तुम बेईमानी करो और 4 आदमियों को पता है यार, वो हंसी उड़ाते हैं तुम्हारी पीछे से। तो ऐसे लोगों को क्या, मतलब आपके नजर में वही जानना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? कबूतरबाजी करनी चाहिए? कबूतरबाजी कोई डिग्री थोड़ी है यार, इसमें नहीं रोक सकते हम किसी को। मतलब उड़ाना तो है, उड़ाना है, अपना टीम अपनी मजबूत रखो, अपने आदमी भेजो मजबूत वहां पे, मौका ही मत दो बेईमानी का। तो मतलब कुल मिला के हम इसको अपने एक जरिए से रोक सकते हैं। हम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते, मतलब ठीक ये हम वहां बात पे टाइट हो सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। तो भाई मेरे मन में एक ये शंका थी कि उड़ान में मैं अधिकतर पीछे कई बार मैं जस गया हूँ, तो बहुत जगह सुनते हैं कि वहां पे झंडी लग गई या फिर किसी ने बेईमानी कर ली। तो ऐसे बहुत छोटे काम है कबूतरबाजी में बेईमानी करना ना, जो टुच्चा काम जिसको बोलते हैं, देखो वो काम है। उस्ताद जी आप ना, मतलब मेरी नजर में क्या हम सबकी नजर में
ऑल ओवर इंडिया में टॉप लेवल के उस्ताद हो, तो आप नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेवल कुछ नहीं, मैं लेवल के हिसाब से मेरा सबसे ज्यादा शौक है मुझे उड़ाने का, मैं उड़ाता हूँ। बस क्वेश्चन यही था कि आपकी गिनती टॉप लेवल में होती है, तो टॉप लेवल में जो क्वेश्चन इसी पे आगे बढ़ा रहा हूँ कि देखो आपके माध्यम से आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, वॉच बहुत करते हैं आपको, तो बहुत तो लोगों को शिक्षा मिलेगी या सीख मिलेगी, कबूतरबाज के लेवल को और अच्छा बना सकते हैं। तो जो जज जाके छतों पे बिक जाते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि भाई आप किसी की तो भरोसे तो मैंने क्या बताया, बेईमानी को हम नहीं रोक सकते, हमारी टीम मजबूत होनी चाहिए। अब जज ही बिक गया तो सर क्या कर लोगे? तो ऐसे जज जैसे उस्ताद मैं ये तो जानना चाहता हूँ, मतलब अब मैंने अनिल भाई सपोज करो मैंने आपको भेज दिया अपने फेस पे, ठीक है, और आपने गड़बड़ कर दी तो मैं क्या कर लूंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता ना। मेरे पे दिन का चिराग छोड़ी कि मैं रगड़ के बता दूंगा अनिल भाई ने बेईमानी करा दी है। जी ये बात है। तो तो मतलब हमने अपना आदमी जो भेजना है अपना फेथफुल भेजना है, फेथफुल और चाहे वो बिके चाहे ना बिके, हमें उसे बदनाम नहीं करना चाहिए, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, भरोसा रखना हमने अपना आदमी भेजा था, हमारा आदमी मजबूत है। उस जज का भी ये काम हो कि जिसके भरोसे पे उसके भरोसे पे खड़े उतरे, हाँ, तो गेम अच्छा होगा। बिल्कुल। तो उस्ताद जी की बात यहाँ पर पूरी होती है। भाई हमने देख लिया कि उड़ान के वक्त पे जो बेईमानी करेगा उसको हम रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। तो इसको बदलने का कोई और तरीका है अपने पास? भाई अपनी टीम मजबूत रखो, जहाँ दो आदमी भेजना 4 भेज दो, जहाँ एक की जगह 2 3 4 मैं तो भेज देता हूँ 4 ठीक है। तो भाई एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक गया था, उस्ताद से क्वेश्चन मन में था तो फिर से पूछ लेता। उस्ताद आप बहुत अच्छे लेवल पे हो, तो मुझे एक छोटी सी जानकारी चाहिए कि कबूतर बड़ा होता है या कबूतरबाज का खेल? ब्लड लाइन तो है ही कुछ, लेकिन कबूतरबाज को भी थोड़ा सा समझ होनी चाहिए, तब जाके कबूतर परबाजी करता है। वैसे कबूतरबाज को कबूतरबाजी करना एक बहुत छोटी सी चीज है, लोगों ने इसको हवा बना रखा बहुत बड़ा, समझ रहे ना कि जी कैसे खिलाएंगे, क्या कुछ नहीं करना पड़ता इनको यार, इनको सिंपल दाना खिलाओ अपना। लोग मौसम आते ही लोग दाना बदल देते हैं, कबूतरों का रख रखाव बदल देते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है उनके कैसे रख रखाव। गलती नहीं है, वो आगे से जैसी सलाह मिली उस तरीके से अपने काम कर रहे हैं। तो उस्ताद जी की बात भाई माइंड में रख लो कि कबूतरबाजी में ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, आप अपने कबूतर को अपने तरीके से खिलाओ पिलाओ, और उस्ताद जी ने नंबर तो दे ही दिया आपको, तो आप उड़ान के टाइम समय पर पूछ सकते हो कि उस्ताद जी के इनके रख रखाव का क्या तरीका है। बहुत ही मामूली सा तरीका है जो उस्ताद जी बता ही रहे हैं, तो हाइपर नहीं होना है। उस्ताद जी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा कि आप आज इनको बहुत कुछ बोलते हुए सुनोगे तो मजा आने वाला है। इस पूरी वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, और पहली और आखिरी कमेंट्स और शेयर और सब्सक्राइब ये जरूर करना, क्योंकि जितना आप इनको फॉलो करोगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा अगर आप कबूतरबाजी अच्छे लेवल पे करना चाहते हो तो। उस्ताद जी जैसा कि अब जब माहौल चल रहा है, लोगों ने छतों पे से मद्रासी हटा दिए, पंजाबी और देसियों का दौर चला है, क्या लगता है कितने समय तक चलेगा ये तो आना जाना है, कभी देसी कबूतर कभी पंजाबी कभी मद्रासी। आज भी ऐसे लोग हैं जो खाली पालते मद्रासी हैं, मतलब 90% तो है दिल्ली एनसीआर में। लेकिन उस्ताद जी आप हो गए, अजय चौधरी साहब जी हो गए, जो मेरा तो भाई कारण है, मेरे पास पहले बहुत बड़ी टीम थी जो हम ब्रीडिंग वगैरह घर पे करा लेते थे, और मेरा मानना है कि मद्रासी कबूतर घर के बच्चे ही उड़ेंगे, बाहर का नहीं। अगर आपने घर से ब्रीडिंग कराई है, अच्छे कबूतर की ब्रीडिंग कराई है, तो वही उड़ेंगे आपके मद्रासी कबूतर। बाहर के तो लाओगे कोई भरोसा नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। पंजाबी कबूतर बाहर से लाके उड़ा देते हैं, अब हमारे में ब्रीडिंग करने का टाइम ही नहीं है, बच्चे कैसे बनवाएंगे? तो पंजाबी इसलिए बेस्ट होता है। सबसे पहले मेरे पास अगर 200 कबूतर उड़ने वाले होते थे तो 195 कबूतर मेरे घर के बच्चे होते थे, चाहे वो मद्रासी हो या पंजाबी। नहीं, मद्रासी मद्रासी। अब पंजाबी तो चल रही थी कबूतरों की। अपने आपने बताया कि ब्रीडिंग सेटअप में आपके पास अगर कोई हो और ब्रीडिंग करा ले, तो यहाँ पर 200 उड़ा रहे हो तो उसमें 195 मद्रासी होते हैं। चलिए इस बात पे हम सभी को बताना चाहेंगे कि उस्ताद के पास ना कबूतर की वैल्यू है, चाहे वो मद्रासी हो पंजाबी हो, वैल्यू सभी कबूतर की उड़ना सबने होता है। तो उस्ताद जी ये भाई बैठे हुए, भाई का नाम रवि तो है, वो बुलबुल भाई, तो बुलबुल भाई इन्हीं आपकी खेल से है। बुलबुल थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा और आगे आ जाओ, और ना फेस कट अच्छा होना चाहिए ना भाई, हम एक हीरो आदमी को दिखा रहे हैं तो हीरो आदमी के साथ हीरो ही होता है। तो बुलबुल भाई आप जैसे हमारे उस्ताद के साथ जुड़े हुए हो, कैसा फील होता है इनके साथ जुड़ के? भाई फील तो पूरी इंडिया को पता है कैसा होना चाहिए इनके साथ रहता नहीं आप अपनी बताओ। देखो आप अभी फेस जो कैमरा फेस ले रहा है वो आपका ले रहा है, इंडिया तो अपनी जगह है ही, ऑल ओवर इंडिया फेमस है ही। आपकी फीलिंग क्या, आप क्या कहना चाहोगे अपने उस्ताद के बारे में? भाई हमें तो प्राउड ही होता है कि हमारे उस्ताद, हमारे भाई उस्ताद हो गए बड़े, पूरी दिल्ली में पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा बाजियां लगाने वाले, सबसे ज्यादा कबूतर उड़ाने वाले, मतलब एक शेर है, टक्कर देने वाला, बब्बर शेर है मान लो। तो अब एक छोटी सी क्वालिटी और पूछेंगे हम। अधिकतर मैं जब बचपन में था, मतलब छोटा था, तो लोग वाक ये होता था कि उस्ताद अपने घर के उस्ताद हुए
अब अपने चेलों से अच्छे कबूतर ले लेते थे, तो क्या हमारे उस्ताद ऐसा? नहीं भाई, हमें तो दिए ही हैं, दिए हैं, हमारे से लिए नहीं है कभी। यही जानना चाहते हम तो ये भी आता है भाई, ये पसंद आ रहा है, ये ले जाऊं, तो मिलता ही है। और चाहे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जरूरत हो, कभी मना नहीं करते कबूतरबाजी। हम तो चलो चले हैं, औरों के भी फोन आते हैं ना जो, उनको भी बताते हैं। तो ये भेदभाव नहीं करते? नहीं, भेदभाव किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी भाई बेझिझक फोन कर लेना, पूछ लेना, बताएंगे। सर बुलबुल भाई ये बताओ आपने उस्ताद की पार्टी से कितने कप उड़ाए हैं? मैंने 4-5 कप उड़ाए। क्या इनाम रहा उसमें? पट्ठों में फर्स्ट था अभी मई में मेरा। अच्छा जी, मुबारक हो। और मैं इस टीम से पूरी सपोर्ट करूंगा कि भाई के लिए जरूर कमेंट्स करें। और आगे भी तैयारी है कुछ? हाँ जी, है तैयारी, अब गर्मियों में है ना। तो क्या उड़ाना है? मद्रासी, पंजाबी? मद्रासी हैं सारे भाई। पंजाबियों का शौक नहीं हो? अब करेंगे पंजाबियों का। उस्ताद ने तो सारे पंजाबी करे हुए हैं। अब करेंगे। अच्छा, पंजाबी बेहतर है या मद्रासी बेहतर है? भाई दोनों ही बेहतर है। मेरे पास मद्रासी उड़ते हैं, घर के बच्चे हैं मेरे सारे, जैसे भाई ने बताया, जैसे उस्ताद ने बताया। तो वो सारे उड़ते ही उड़ते हैं। तो कितना समय हो गया आपको इनसे जुड़े हुए? मेरे को हो गए 8 से 10 साल हो गए भाई। बहुत लंबा पीरियड हो गया तो आपका। तो 8-10 साल में से 5-6 कप? हाँ, वैसे तो नहीं है, टाइम नहीं लगता ना, जॉब वगैरह करता था, अब थोड़ा अपना काम हो गया है, तो उसके बाद टाइम तो अब टाइम मिल जाता है, तो अभी उड़ाने चालू करें। इसने भी 2-3 साल से उड़ाने शुरू करे। तो उस्ताद ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर 2-3 साल में 5-6 कप है तो बहुत अच्छे लेवल की बात होगी। उस्ताद कैसे लोगों को शौक देखो, शौक ये गलत सवाल था, लेकिन मैं इसको रियलाइज करा दूं, कैसे लोगों से मेरा मतलब है कि किस हालात में शौक करना चाहिए। शौक एक होता है 2-4-10 जोड़े रख लिए, दाना पानी कर रहे हैं। जो उड़ाने के शौकीन है, जो टूर्नामेंट उड़ाना चाहते हो, बाजी उड़ाना चाहते हो, तो किस स्थिति में और किस परिस्थिति में करना चाहिए उन्हें शौक? भाई मैं तो सबसे पहले तो ये कहूंगा सभी को, जिस आदमी के पास टाइम है, पैसे हैं, वो कबूतरबाजी करे। अगर टाइम नहीं है, काम धंधा सेट नहीं है, तो सिर्फ दाना चुगाने के लिए कबूतर रख ले, अपने काम पे फोकस दें, नहीं तो बड़े परेशान हो जाएंगे। मैं खुद परेशान हूँ इस कबूतरबाजी को करके, ठीक है ना। मैंने ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था भाई, मैं हर बार क्वेश्चन इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि कबूतरबाजी शौक कोई सा भी हो, अगर आपके पास मनोबल है, बल है, पैसा है, पैसे की कबूतरबाजी है तो करो, नहीं तो बहुत खर्चे होते हैं इस कबूतरबाजी में। जैसे कि छोटा सा ले लो, अगर उस्ताद जी नाम बड़ा है, अगर उस्ताद की छत पे अगर 100 लोग आ गए तो उस्ताद जी को 100 के 100 लोगों का हिसाब किताब देखना पड़ेगा। तो वो सब चीज जो होती है वो पैसों से ही होती है। तो भाई ये उस्ताद जी की जो आप लोगों को सीख मिल रही है ना, ये बहुत ध्यान में रख के कबूतरबाजी करना। कबूतरबाजी बना नहीं है, आप दाना पानी डालो, अपना शौक वैसे पूरा कर लो, कम कर लो, लेकिन बाजी में घुसना पूरा टाइम होना चाहिए तुम्हारे पास, बस तब जाके करो। तो भाई मेरा जो मोटिव है, अगर कई आदमियों के दिमाग में फतूर होता है कि उस्ताद के पास जाएंगे, उस्ताद भी ऐसी पुड़िया दे देगा कि मेरे कबूतर शाम तक उड़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है किसी के पास। कबूतर को हमें रियाज ही कराना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, उनको वो हैबिट बनानी पड़ेगी इस समय। तो भाई हम चलते हैं, एक भाई के उस्ताद जी के एक और शागिर्द हैं रवि भाई। रवि भाई से भी पूछेंगे। रवि भाई आप हमारे चैनल के लिए जरा राम राम। सभी भाई जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए, जो उस्ताद को सपोर्ट करते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? राम राम भाई सभी भाइयों को। भाई आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ये जो है वो भाई के हमारे उस्ताद जो हैं उनके साथ चलो, उनके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई। और जब उस्ताद आगे जाएंगे तो उस्ताद हमारे आगे जाएंगे तो हम चेलों का भी नाम होगा। बिल्कुल। तो रवि भाई लास्ट टाइम हमने एक वीडियो शूट करी थी मेरे चैनल के माध्यम से, डॉक्टर पिजन केयर के माध्यम से। तो उस टाइम आपने बताया था कि उस्ताद के साल आपको जुड़े हुए 5-6 साल हो गए, ज्यादा हो गए। तो आपने कबूतरबाजी में कोई कप तो नहीं उड़ाया मेरे ख्याल से? नहीं, मैंने नहीं उड़ाया। तो वो बच्चे कहाँ जाते हैं, उस्ताद के घर या फिर आप सेल आउट कर देते हो? नहीं, कोई जो अपने यारे प्यारे अपने टीम के जो मांगते मैं उनको दे देते हो। शौक मतलब सिर्फ अभी जोड़ों का है? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसी पर्सनैलिटी लगती है हमारे उस्ताद जी की आपकी नजरों में? उस्ताद की तो भाई अब वो कहते हैं ना कि अपना उस्ताद तो हर किसी को, तो हमारा तो उस्ताद सबके दिलों में छाए हुए हैं। अच्छा, एक सवाल और कड़वा है लेकिन चेलों से अच्छा कोई नहीं बता सकता। हम जैसे कि बाहर बैठ रहे हैं, पीठ पीछे देखो सबको गाली दी जाती है, अच्छा ही बुराई। हाँ जी, हाँ जी। 3 चीजें, या तो अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा, गाली रख के चला जाएगा। हमारे उस्ताद का बहुत अच्छे लेवल पे नाम है, तो क्या आपको ऐसा कोई बंदा टकराया जो उस्ताद के खिलाफ बोला हो? आज तक तो ऐसा कोई बंदा टकराया नहीं। और भाई कोई बोलता भी है तो पीछे तो कुत्ते भौंकते हैं।
उनका कुछ नहीं कह सकते हम। हाँ। लेकिन हम ऐसे लोगों को ये जरूर सलाह लेकिन देंगे। हमारे उस्ताद की एक खूबी है, कोई कुछ भी बोलता है ना, उसका जवाब हमेशा कबूतर उड़ा के ही देते हैं। ये बात कबूतरबाजी में ऐसा हाँ। ही होना चाहिए। कभी उसको पलट के जवाब नहीं देंगे, कबूतर उड़ा के ही जवाब मिलेगा उसको। तो कुल मिला के अब उस्ताद जी की बहुत सारी बाजियां हारी हैं। उड़ान का टाइम है, मई जून अप्रैल ये सब उड़ान का टाइम है, तो बहुत सारी बाजियों में कोई ऐसी बाजी आपको लग रहा है जिसमें उस्ताद टक्कर देंगे, जो मतलब हैवी लेवल की हो? नहीं, किसी एक पार्टी का नाम बताओ। तो अपने को कोई ऐसा लगता नहीं। जैसे मतलब 25-50 तो बाजियां होंगी उस्ताद उड़ाते की। तो सभी अच्छे हैं, लेकिन हमारे उस्ताद से अच्छा कोई नहीं उड़ाता। ये तो शागिर्द वाली बात हो गई यार। एक होता है ना, जैसे कि अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हो रहा तो 70% लोग कहते हैं इंडिया हारेगी और ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई आपको ऐसा बंदा नजर आता है उस्ताद की टक्कर में कि हाँ भाई हो सकता है मे बी कि वो उस्ताद उससे टक्कर में लास्ट तक जाए? कोई ऐसा एक नाम बताओ। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं अपनी नजर में ऐसा। एक आध ऐसा नाम बताओ जो आपको खिलाड़ी अच्छा लगता हो, जो उस्ताद की से उड़ान लगी हुई है। जितनों से लगी हुई है अभी याद होगा तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि उस्ताद जहाँ जाते हैं खुद ही बाजी लगा के आ जाते हैं, हमें तो बाद में पता लगता है कि बाजी तय हो गई है। हाँ। उस्ताद जी की एक बात और अच्छी लगती है, वो ये कहते हैं कि रूल सारे आपके, हाँ जी, कबूतर उड़ा लो आप, बस शौकीन है ना। हाँ। तो चलो भाई, यहाँ पर हमने रवि भाई को बहुत ज्यादा घसीट लिया है, पूछ लिया, कई सारे सवाल पूछ लिए हैं। तो अब आते हैं वापसी नीटा उस्ताद जी के पास। तो भाई मैं लौट के आ गया हूँ उस्ताद जी की तरफ। उस्ताद जी थोड़ा सा बिजी थे, तो मैंने दोनों भाइयों का इंट्रो लिया और उन्होंने बहुत तारीफ की अपने उस्ताद जी की। तो उस्ताद जी, ये तो सारे आपके शागिर्द आपके लिए अच्छा बोलेंगे, ऐसा भी कोई नजर में आता जो आपके खिलाफ खड़ा हो? तो बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे अच्छा। लेकिन सब भाई हैं अपने। अच्छा। कबूतरबाजी है, बाकी दिल से हर आदमी अच्छा ही है। अब तो पता क्या है, हर किसी को ना या तो जीतने की चाह है या बातों में नीचे झुकाने की चाह है, ठीक है ना, ये तो रहता ही है। अच्छा उस्ताद जी, ये बताइए, अब जैसे उड़ाने चालू हो गई हैं, हाँ जी, कोई एक ऐसा नुस्खा जो कोई भी कबूतरबाज उड़ा ले और उसका कबूतर 10-11 घंटे तक पहुंच जाए? नुस्खा भाई, कबूतरबाजी का जो सबसे बड़ा नुस्खा है ना, जिससे कबूतर उड़ सकते हैं 12 घंटे भी 14 घंटे भी, वो जुनून है। इंसान के अंदर जुनून होना चाहिए। ये तो था वाली बात नहीं, बिल्कुल रियल बात है। जिसमें जुनून होगा वो ही कबूतर उड़ा पाएगा। जुनून का मतलब जब कबूतरबाजी में लग गए ना, अब जैसे मैं लग गया तो ना खाने की पता, ना पहनने का पता, ना कहीं आने जाने की चिंता, सिर्फ कबूतरबाजी। तो भाई देख लो, जो पार्ट ऑफ कबूतर है, सबसे पहले उसका जुनून है। जुनून है। अगर तो तुम सोचो कि तुमने कबूतर रखे, बहुत बढ़िया कबूतर है, तुम्हारे पे 20-20 हजार का एक कबूतर है, तुमने उसको सवेरे पानी पिला दिया, गोली साथ में बादाम की खिला दी और उड़ा दिया, तो वो शाम तक उड़ेगा तो नहीं उड़ेगा। तुम्हें कबूतर उड़ा के कबूतर को देखना पड़ेगा, कबूतर क्या कह रहा है, उसमें क्या कमी आ रही है जो जल्दी आ रहा है, या कबूतर इकट्ठा क्यों नहीं बन रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। ये सब तभी होगा जब तुम्हारे अंदर जुनून होगा उनको बैठ के देखने का, तब जाके आप कबूतरबाज बन तब जाओगे। आपको। तो उस्ताद जी, इसी माध्यम में आगे चलते हैं इसी बात में, और एक सवाल पूछ लेता हूँ। ये तो शुरुआत होगी, आज से आप वो नुस्खे देने चालू करोगे लोगों के? तो बिल्कुल बिल्कुल, डेली कोई वीडियो बनेगी, एक दिन तो- में 2 दिन में 4 दिन में हमेशा बताऊंगा। तो और वैसे ही मेरे से पर्सनली पूछ ले कोई। हमारे उस्ताद कहते थे कि मजा तो हमारे उस्ताद कहते थे, एक डायलॉग था, किसी बॉम्बे से किसी भाई ने बोला था, तो वो कहते थे बहुत बढ़िया चीज है कि मजा तो तब है कि दुश्मन को खबर दे के मारो, अगर वो बेहुनर है तो उसको हुनर दे के मारो। भाई तो वाह। ये कहना कि भाई जिस भी किसी भाई की आपस में बाजियां लगी हो, भाईबंदी से लगाओ यार, प्यार का शौक करो, हार जीत तो किस्मत की है, ठीक है ना। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, जिसकी जितनी ज्यादा किस्मत अच्छी होगी कबूतरबाजी में, वो जीत जाएगा। तो उस्ताद जी, आप मानते हो कि किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल है? किस्मत का सबसे बड़ा रोल है। फिर चाहे उस पे कबूतर अच्छे हो या खेल अच्छा किस्मत हो। आपकी तभी अच्छी होगी शौक के अंदर, शौक में किस्मत आपकी तभी अच्छी होगी जब आपकी नीयत अच्छी होगी कबूतरबाजी होगी। आप अपने मन से बेईमानी निकाल देना तो नीटा उस्ताद का 100 नीटा साथ को हरा दोगे। भाई अपने वाह, दिल में सच्चाई रखना, कबूतरों की सेवा करना, बहुत सारे नीटा उस्ताद इनको हरा दोगे। भाई वाह, लाजवाब। मतलब एक उस्ताद के मुख से या मुंह से इस तरह की बात भाई सामने आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे उस्ताद के, हमारे के पूरे ऑल ओवर इंडिया के उस्ताद मानती है बहुत अच्छे लेवल। बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं नीटा उस्ताद की बेईमानियां होती है। मेरी एक दिन के अंदर 15-15 आदमी से बाजी लग जाती है, 8-8, 10-10 आदमी से लग जाती है। हर किसी के 2 या 3 आदमी आते हैं। 20-30 आदमियों में कैसे बेईमानी कर लोगे यार, मुझे बता दो तुम।
ये बात बहुत अच्छी शेयर हो गई भाई। आसपास की जितनी छतें हैं ना, मैं सब पे आदमी बिठवाता हूँ उनके जजों के, भाई जिस छत पे जाते हो, जो छत तुम्हें दिखती हो मुझे बताओ, छत पे बैठेगा तुम्हारा आदमी, जहाँ से आपका मन मान जाए। हाँ। और एक बात मैंने पहले मतलब बरदली कहते थे, आज वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ, जिस दिन किसी ने हमें बेईमान साबित कर दिया, हम उसी दिन कबूतरबाजी छोड़ देंगे। क्या तो बहुत सारे लोग देंगे, लेकिन उनको साबित कर दे एक आदमी कि यहाँ पे बेईमान हो, मतलब पकड़ ले। हाँ। मतलब देखो उस्ताद, ये तो बात बहुत दमदार कह दिया आपने, अपने चाहे आपका ही चैनल सही, बहुत तगड़े लेवल पे बात कह दी है कि भाई बेईमानी करते हुए अगर हम पकड़े जाते हैं तो उस दिन ही गुड्डू उस्ताद जो थे जी, दिल्ली 6 वाले, हाँ, आज इस दुनिया में नहीं, भगवान को जन्नत नसीब थे, वो कहते थे कि जिल्लत की जीत से इज्जत की हार अच्छी है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये कि बेईमानी ना हो बस। मैं चलिए उस्ताद जी, यहीं पे थोड़ा सा विराम देते हैं, और एक सवाल आपसे जो हम सबके चाहते हैं, आपके चाहते उस्ताद जी कौन से थे? रवि उस्ताद। रवि उस्ताद जी जो आज नहीं है, 2 शब्द उनके लिए। वो तो बहुत महान आदमी थे भाई, उन्होंने बहुत कुछ कबूतरबाजी में खराब किया, तो वो सिखाया हमारे को इस कबूतरबाजी के अंदर। तो उस्ताद जी, रवि उस्ताद जी तो नहीं रहे, लेकिन उनकी जो मान सम्मान आपकी आंखों में नजर आ रहा है। जब तक मैं कबूतरबाजी करूँ उनका नाम मैं करता रहूंगा, उन्हीं के नाम छोड़। हाँ, कबूतरबाजी होती रहेगी। तो भाई ठीक है, मैं उस्ताद जी की तरफ से बोल देता हूँ जय हिंद जय भारत, और सबका फिर से स्वागत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगली बार वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसमें उड़ाने के लिए दूसरा नुस्खा होगा, और जुनून के बाद क्या है उस्ताद जी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद जय भारत। ठीक है जी, सभी भाई को राम राम।